बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलो कम से कम बीच में लाइट चली जा रही है तो माताओं को बात करने का मौका मिलता है। बोलिए श्री अजब धाम की जय जय सरकार की। आत्मा रूपी पुरंजन और परमात्मा रूपी अभिज्ञात ये दोनों मित्र हैं। अभी आत्मा रूपी पुरंजन परमात्मा रूपी अभिज्ञात से कहता है कि मुझे मेला घूमने जाना है, तो भगवान परमात्मा रूपी अभिज्ञात कहता है जाओ मेला तो घूमना, कई पुरियों में घूमना, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, लेकिन मित्र घूमते घूमते भूल मत जाना, लौट के अपने घर को ही आना। अब पुरंजन रूपी जीवात्मा मेला घूमने जाती है। अब मेला घूमने जाती है संसार सागर में, कई योनियों में जाती है, इसे कोई योनि पसंद आती, एक इसे शहर बड़ा पसंद आ जाता है। वह शहर कौन सा है? ये मानवपुरी। ये मानवपुरी, मानव की देह इसे बड़ी पसंद आती है जीवात्मा को। अब जब मानवपुरी से पसंद आ गई तो वो सुंदर सी स्त्री कौन है? इस शहर में मिली पुरंजन को वो सुंदर सी स्त्री कौन? बोले बुद्धि। और उस बुद्धि के 10 सैनिक हैं, एक 5 इस तरफ 5 इस तरफ, तो 5 हैं कर्मेंद्रियां और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां। एक है सेनापति जो बुद्धि का सेनापति है, मन हमारा मनीराम। और ये 5 फन का सांप कौन है? पंचम प्राण वायु। ये प्राण कितने भी सोते रहो गहरी निद्रा में, लेकिन पंचम प्राण सोने वाला नहीं है। ये सांस चलती रहती है, धड़कती रहती है। आप कितनी गहरी नींद में सो जाओ, ये पंचम प्राण हमेशा 5 फन का सांप जगता रहता है। ये पंचम फन 5 फन का सांप ये हमारा प्राण वायु है, अपान व्यान, ये प्राण वायु। मानवपुरी जीवात्मा को पसंद आई, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक सेनापति है बुद्धि का मन और 5 फन का सांप है आत्मा का ये प्राण। अब देखो इसका मतलब क्या है कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, और पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, और पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, और पुरंजनी गाए तो पुरंजन गाए। बोले पुरंजनी ये मन है, मन कहता है अरे इतनी प्यारी भागवत जी की कथा हो रही है बुद्धेलाल कुशवाहा जी के खेत में, चलो सुनकर आते हैं। मन कहता है, पुरंजनी कहती है सुनाओ कथा, तो चले आते हो कथा सुनने के लिए। मन ने कहा अरे इतनी गर्मी में कौन जाए, नौतपा लगने वाला है, कहीं लू ना लग जाए, घर ही से सुनो, घर ही में कूलर लगा लो, तो घर में बैठ जाते। अब पुरंजनी रूपी मन कहता है कथा में थोड़ा सा खड़े होकर नाच लो, ठुमका लगा लो, तो उठ के खड़े होकर ठुमका लगा सकते हो। मन कहता है ना जेठानी देख रही, बाद में हंसेगी, खड़े ना तो बैठे रहते हो, बैठे बैठे नाच लेते हो। तो यही है पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, मन कहे तो ये शरीर हंसे, मन कहे तो रोए, और मन कहे तो नाचे, और मन कहे तो गा। पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन। मन जैसे नचाए ये शरीर वैसा नाचना। तो हम अपने राग रंग में बढ़िया मस्त है, कूलर लगाया, पंखा लगाया, दे दनादन सो रहे, लेकिन समय का चक्र। अभी जरा देवी कन्या कौन है? जरा देवी कौन है? बोले जरा देवी है बुढ़ापा।
पसंद करता नहीं। अभी जरा देवी रोते रोते चंडवेग के पास गई। चंडवेग कौन है? चंडवेग है काल चक्र। बुढ़ापा को कोई पसंद नहीं करता। बुढ़ापा 80 साल की बुढ़ी से कहो कि ब्याह हो जाए इसका तो हो जाएगा, बोलो तो। बुढ़ापा कोई पसंद नहीं करता। तो ये बुढ़ापा रूपी कन्या गई समय के पास कि मुझे अपना विवाह करना है। तो चंडवेग काल ने कहा जाओ, ऐसे तो कोई तुमसे विवाह करेगा नहीं, जबरदस्ती करना पड़ेगा। एक काम करो, हमारी सेना ले जाओ 5 गोरे और 5 काले। अब काल की सेना क्या है? बोले दिन और रात। दिन गोरे और रात काली। अब जरा देवी दिन और रात की सेना को लेके बुढ़ापा जब पुरंजन रूपी जीवात्मा के ऊपर हमला करता है। अब पुरंजन तो रात रंग में अपने सो रहे, बढ़िया मस्त कूलर लगाए महलों के अंदर। दिन और रात में जब काल कन्या ग्रास बनाती है जीवात्मा को, तो पता किसी को नहीं चलता कि बुढ़ापा आता। पता चलता है किसी को? किसी को आज तक मालूम पड़ा कि इस डेट में हमें बुढ़ापा आ गया, हमारी खाल सिकुड़ गई, आंखें झूल गई, दांत गिर गए? पता चला? अचानक किसी को पता नहीं चला। दिन और रात के चक्रव्यूह में पुरंजन राग रंग में जीवात्मा सो रही है, और दिन और रात के काल के गाल में जरा रूपी कन्या आक्रमण कर देती है। बुढ़ापा आक्रमण कर देता है। और जब बुढ़ापा आक्रमण करता है तो सारे सैनिक मारे जाते हैं, क्योंकि ये मानव शरीर का देह बड़ा सुंदर है। इसमें बढ़िया बंधन बार बंधा हुआ है। मानव देह सबसे बंधन बार बंधा हुआ, दांतों का ही बंधन बार है। देखो यहाँ आम के पत्तों का बंधन बार है, लेकिन मनुष्य की देह में दांतों का बंधन बार है। और इसमें 9 द्वार हैं। 2 नाक के द्वार, 2 कान के द्वार, 1 मुख और 2 मलमूत्र के द्वार। इस शहर बड़ा अच्छा। लेकिन पुरंजन राग रंग में सो रहे हैं। जरा देवी ने आक्रमण कर दिया, और जब जरा देवी ने आक्रमण किया तो जरा देवी के पास ज्यादा सैनिक थे, 720। तो पुरंजनी के सैनिक मारे गए। सबसे पहले एक सैनिक शहीद हुआ, और वह शहीद कौन? बोले जब बुढ़ापा आक्रमण करता है तो इस मायापुरी का सबसे पहले जो शहीद होता है सैनिक, वह है आंख। बात गहरी है, समझने का प्रयास करना। सबसे पहले आंख से दिखना बंद होता है, मोतिया बंद, कांचिया बंद होता है। दूसरा सैनिक मारा जाता है कान, मुख। ऐसे करते करते 11 सैनिक मारे गए, 10 सैनिक मरे, 1 सेनापति मरा। अब जब सारी सेना मर गई तो 5 फन का जो सांप है, पंचप्राण, वो भी शहर को छोड़कर भाग गया। जो आत्मा रूपी जीव है वो भी। और जब शहर खाली हो गया, पुरंजन पकड़ा गया, बुढ़ापे ने हमला किया, मृत्यु के ग्रास में गया। जब मृत्यु हुई तब कोई संत रूपी परमात्मा जब गुरु बनकर आता है जीवन में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब जीवन में अभिज्ञात रूपी परमात्मा का अवतार लेकर कोई सदगुरु संत आता है, तो इस पुरंजन रूपी जीवात्मा को पकड़कर अपने धाम को ले जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब कथा समझ में आई? नारद जी बोले महाराज बताओ, अब कथा समझ में आई? प्राचीन मरीही ने कहा हाँ भगवान, बड़ी कथा समझ में। ऐसे आज सुंदर भाव के साथ पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई नारद जी ने। श्री सुखदेव जी
महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रभु अब थोड़ो सो हरि नाम तो सुनाए दो, बापो नाम बड़ो मीठो है कन्हैया, तो जरा आओ, भोजन ज्यादा हो जाए तो हाजमोला की गोली, और कथा ज्यादा हो जाए तो हरि नाम की बोली। बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के ताली लग बजा के। होए गए बब से पार लेकर नाम तेरा, होए गए बब से पार लेकर नाम तेरा। प्रचेताओं के हुए 10-10 पुत्र। और नारद जी से प्रश्न किया, बाबा अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो कौन सा मार्ग है जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो? पहला है, नारद जी ने कहा अगर भगवान को प्राप्त करना है तो 3 मार्ग हैं। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो आप लोग तो 3 रास्ते हैं। पहला दया करना, दूसरा सारे संसार को कृष्णमय देखना। पहला दया करना। दया कैसे? बोले सब पर दया करना, अपना हो पराया हो, अपरिचित हो परिचित हो, देश का हो विदेश का हो, अपनी क्षमता अनुसार हमें सबकी सहायता करना चाहिए। दूसरा है संतुष्टि, हमें जितना मिला है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन ऐसा ज्यादातर होता नहीं। कई लोग कहते हैं कि भगवान हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। अरे भगवान की कृपा होती है पानी के बरसात के जैसी, जिसकी जैसी पात्रता उस पर वैसी भगवान की कृपा। देखो पानी तो बरसता है तो एक समान बरसता है, ध्यान देना, पानी जब बरसता है तो एक समान बरसता है। अब किसी के घर में बाल्टी रखी है तो बाल्टी भर जाएगी, किसी के घर में लोटा रखा है तो लोटा भर जाएगा, किसी के घर में गिलास रखा है तो गिलास भर जाएगा। अब लोटा कहे कि भगवान हमारे साथ भेदभाव करते हैं, बाल्टी इतनी सारी भरती है, हमें इतना सा भरा। अरे तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता होगी, जितनी पात्रता होगी, उतनी तो भगवान की कृपा मिलेगी ना। इसलिए भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, जितनी हमारे अंदर शक्ति है भगवान हमें उतना ही देते हैं। इसलिए जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहना। क्योंकि आजकल का व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं है कि आज हमारे पास दाल खाने के लिए नहीं है, बगल वाला शाही पनीर क्यों खा रहा है इसका बड़ा दुख है ना। अरे जो प्राप्त है वही पर्याप्त रखो। भगवान जो देता है हमारी क्षमता के अनुसार देता है। सुंदर भाव दिया। भगवान को पाने के 2 मार्ग हैं,
जो जैसी पात्र का है उसको वैसा भगवान का समर्पण भाव। तीसरा है भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग इंद्रियों पर वश। हम अपनी इंद्रियों पर कितना वश कर लेते हैं ये भी भगवान को प्रसन्न करता है। और भगवान का नाम प्रेम श्री गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो ध्रुव जी महाराज के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन ध्यान देना। प्रियव्रत महाराज ने बड़े राजा हुए, इतने बड़े राजा हुए कि उन्होंने रथ पे सवार होकर ऐसा तप किया कि रात ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बेटा प्रियव्रत ऐसा मत करो, अगर रात नहीं होगी तो लोग आराम कैसे करेंगे। प्रियव्रत महाराज ने कहा नहीं महाराज 12 घंटे लोग सोकर निकाल देते हैं, इसलिए न जाने कितनी तरक्की हो जाएगी रात में। ब्रह्मा जी ने कहा रात आराम करने के लिए बनी है, वो जब सब लोग आराम करते हैं शांति होती है तो महात्मा भजन करते हैं और चोर को चोरी करने का मौका मिल जाता है। तो रात, क्योंकि भगवान ने संसार में जो कुछ बनाया है हर चीज को सोच समझ कर बनाया है और हर चीज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोग है। हर वस्तु उपयोगी है, बस हमें आना चाहिए कि किस वस्तु का उपयोग कहाँ और कैसे करना है। इस भूमंडल पर संसार में हर चीज उपयोगी है, हर वनस्पति में औषधि है, लेकिन ये हमें पता करना है कि औषधि किस किस से मिलकर बनेगी। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि भगवान कैसे। हर अक्षर में मंत्र है, लेकिन किन किन अक्षरों को जोड़कर मंत्र बनेगा ये हमें पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण, सब्जी में नमक नहीं पड़ा तो सब्जी का स्वाद बिगड़ गया।